हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम झारखंड चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली जो आपका अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो 4th ग्रेड पर बनाया है, अपलोड किया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए झारखंड चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली जो है ये आपका नया बहाली नहीं है। इस बहाली के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पलामू में 585 कुछ सीट ऐसे करके आपका वैकेंसी निकला हुआ था और बहाली भी हुआ था। इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा उलझन हो गए थे, जिसके कारण हमारी सरकार पूरे उस नौकरी को खत्म कर दिया। यानी कि जिस प्रक्रिया के आधार पर आपका नोटिस के आधार पर आपका जो बहाली हुआ था उस बहाली को ही खत्म कर दिया। और इसके बाद नए तौर तरीका से जब फिर से ऑफलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई हो रहा था, आज से 4-5 महीने पहले इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो बहुत ज्यादा अफरी तफरी हो रहा था। तो इसको लेकर के राधा कृष्ण किशोर जी, जिनके बारे में मैं यहां पर बताऊंगा, कि उन्होंने इस वैकेंसी पर रोक लगाया और कहा कि ऐसे तो बहुत ज्यादा अफरी तफरी होगा और बहुत इस वैकेंसी में कम सीटें हैं, इसलिए सीटों को बढ़ाया जाए और इस बहाली को सीबीटी मोड में लिया जाए, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई किया जाए। तो यहां पर रोक लगा दिया गया है और हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने उनके बातों को माना और उस बहाली को बर्खास्त कर दिया गया और फिर से आपका बहाली जो है यहां पर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अभी तो हम इसके बारे में कंफर्म डेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे सरकार जो है इसके बारे में बैठक करने के बाद जो है लगभग डेट जो है हम बता सकते हैं कि कब तक ये जो है आपका वैकेंसी आ सकता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नया नियमावली के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये 4th ग्रेड की बहाली होगा। ठीक है, और इसमें जो है बहुत कुछ अगली बार जो है चेंजेस होंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या क्या इसके लिए तैयारी करना होगा डॉक्यूमेंट्स के प्रति, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। ठीक है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड 4th ग्रेड बहाली। ये जो है जो वैकेंसी आपका बर्खास्त हुआ वो वैकेंसी केवल पलामू के लिए था, लेकिन यहां पर जो है आपका अगली बार पूरे झारखंड राज्य के लिए जो है 4th ग्रेड बहाली निकाला गया है। तो यहां पर जो है अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति नियमावली प्रारूप तैयार हो गया है। अब बताइए, किसी चीज का जब तैयारी होता है तो आदमी जो है उसके बारे में तो चिंतन करता ही है, लोगों को सूचनाएं देता है। तो हम लोग सूचनाएं देने का काम कर रहे हैं और ये जो है प्रारूप तैयार हुआ है, तो इसका बहाली जो है उम्मीदतः बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर जो है 25 को होगी समीक्षा, इसकी समीक्षा आपका होगा। 4th ग्रेड कर्मचारी के 2 कैडर होंगे, एक राज्य स्तरीय होगा और एक जो है आपका जिला स्तर पर होगा। तो यहां पर जो है जो राज्य स्तरीय होगा उसका एग्जाम कंडक्ट जो है जेएसएससी जो है नियुक्ति की समीक्षा करेगी। अब यहां पर सरकार ने लगा रखी है रोक, अब नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। ठीक है, सरकार जो है से रोक लगा दी है इस पर। अब इसके बारे में जो है नियुक्ति के बारे में यहां पर रास्ता खुलेगा। क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा? बहुत खुशी की बात है कि जब देखिए सरकार 585 वैकेंसी निकाली थी पलामू के लिए, तो यहां पर बहुत ज्यादा इसमें भीड़ भाड़ हो रहा था। अब जो है हो सकता है वैकेंसी को बढ़ाया जाए।
ठीक है। तो वैकेंसी तो बढ़ने की पूर्ण चांसेस हैं और ऑनलाइन तरीके से आपका यहाँ पर अगली बार फॉर्म अप्लाई होगा। तो पलामू में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के काफी विवाद भी हुआ था। ठीक है, ये पेपर कटिंग है जो कि हमने आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पर रोक लगाने और इसके लिए नियमावली बनाने का आग्रह किया था, जो कि नियमावली बनकर के हुआ तैयार। ठीक है, तो आप लोग सोइए नहीं, जागे रहिए। दोस्तों कहा गया है कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि ये 4th ग्रेड की बहाली जो आ रही है इसमें भाग लें और इस नौकरी को प्राप्त करें, तो इसके लिए आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना है प्यारे साथियों। और जुड़ने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि 4th ग्रेड बहाली से संबंधित आपका जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होगा मैं आप लोगों तक शेयर करने का प्रयास करूंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर जो है इसके बाद मुख्यमंत्री ने नियमावली बनाने पर पूरे राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और अब नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद इसकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा और हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। ठीक है, और आप लोग अभी से इसका तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो सिलेबस होगा आप लोगों को पता भी होगा और नहीं पता होगा तो आप लोगों को बता दे रहे हैं शॉर्टकट में कि आपका झारखंड से, देखिए झारखंड से रिलेटिव कोई भी एग्जाम होता है तो यहाँ पर जो है झारखंड जीके आपको पूछा ही जाता है और मैथ का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए रीजनिंग भी इसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। सामान्य जीके होगा, ठीक है, जीके साइंस होगा। इस तरह से आपको इन सभी सब्जेक्टों पर ध्यान देना है। झारखंड सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक विभाग को एक बार फिर से इसकी समीक्षा करने को कहा है। ठीक है, यानी कि इसके बारे में फिर एक बार आपका कैबिनेट में बैठक होगा और इसका जो प्रारूप तैयार हुआ है उसकी मांग होगा और उम्मीदता आपका बहुत जल्द ही इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपका क्या है, ये जो है अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, फिर आपका नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, इसके बाद जनवरी आएगा, इसके बाद फरवरी, इसके बाद मार्च आएगा। ठीक है, तो आपका यही जनवरी से लेकर के मार्च तक के अंदर अंदर आपका इसका फॉर्म जो है अप्लाई होने की संभावना है। ठीक है, जैसा मुझे इस पेपर कटिंग के माध्यम से अनुभव के हिसाब से पता चल रहा है उस तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जेएसएससी का एक ही एग्जाम नहीं कराना होता है, जेएसएससी का एग्जाम जो है बहुत तरह से कराना होता है। और अभी देखिए आपका 10th 11th का एग्जाम आपका होगा जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे एग्जाम करवाने होते हैं सरकार को, इसलिए सभी चीजों पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ आपका देखिए अभी जेटेट भी होने वाला है, जेटेट आपका 10th और 11th का जो एग्जाम होगा जैक कराएगी, उसके बाद आपका जेटेट का तुरंत जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यदि आप जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसका भी बहुत जल्द फॉर्म अप्लाई होगा और जब जेटेट आप पास करेंगे तभी आप जो है से सहायक आचार्य भर्ती जो आपका आने वाला है लगभग 41,000 का वैकेंसी, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप यदि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी लगातार करते रहिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बैठक बुलाई गई और समीक्षा के बाद 25 सितंबर को जो है ये बैठक हुआ था। ठीक है, और समीक्षा के बाद हमें अंतिम रूप दिया जाएगा। अब नियमावली के मुताबिक इन कार्मिकों को दो तरह के कैडर होंगे, एक राज्य स्तरीय जिसके बारे में हमने चर्चा किया और एक क्षेत्रीय कर्मचारी के अंतर्गत आएगा। सचिवालय के समान कार्यालयों में काम करने के लिए कर्मचारी होंगे। ये जेएसएससी जो है इसका किया है ऐलान। इसके बाद करा कि इसकी नियुक्ति समीक्षा लेगा सचिवालय और
सचिवालय और सम्मान कार्यालयों में करने के लिए यहाँ पर जो है कर्मियों को सीमा में 10 साल माने उम्र सीमा में जो है यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लिखा गया है ना, ये सॉर्ट आउट जो होता ना तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो उम्र सीमा में जो है आपका 10 साल का छूट इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में हमने वीडियो एक अलग से बना ही दिया है, आप लोगों को फर्स्ट में ही इसके बारे में मैंने बताया। तो ये था आपका झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय कर्मचारी चयन यहाँ सेवा शर्त, इसका नया नाम बदल करके जो है रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली का नाम अब झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली रख दिया है, ठीक है। यानी कि सरकार जो है अंदर अंदर इसका प्लानिंग कर चुकी है। अब जब इसका प्लानिंग हो गया है प्यारे साथियों, तो ये जो है आपका लगभग 2 से 2.5 या 3 महीने के बाद आपको ये जो है वैकेंसी इसका देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो आपको लगभग में बता दिए, आप इसका अभी तक जो है तैयारी नहीं कर रहे थे, आप सो गए थे, तो सोइए नहीं, जागे रहिए। अभी झारखंड में नौकरियों का बहार होने वाला है, बहुत जल्द आपको आपका यहाँ पर झारखंड पुलिस का भी जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसका भी आपको फिर से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो बना चुके हैं हम, ठीक है। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिएगा और सभी चीजों को देखिएगा। तो आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।